प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके वचन के अनुसार सब मनुष्य एक जैसे नहीं हैं, झूठे नहीं हैं, कुछ तो अच्छे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो हर रोज़ की सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, सब जानते हैं कि परमेश्वर का एक दास जिसका नाम दाऊद था, जिसको उसने राजा बनाया था। हालेलुया। वैसे तो परमेश्वर ने आदम बनाया, वो मानव कहलाया, आदमी कहलाया, मनुष्य कहलाया, ये उसके नाम समय के अनुसार। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे सच्चे मनुष्य भी हुए हैं जिन्होंने झूठ नहीं बोला, जो झूठे नहीं ठहरे, जो परमेश्वर के वचन पर खरे उतरे हैं। उनमें से एक उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। हनोक उठा लिया गया, लेकिन हनोक के बारे में ज़्यादा जानकारी पवित्र शास्त्र में नहीं है। हालेलुया। इसीलिए वचन में उसका दास दाऊद कहता है कि सारे मनुष्य झूठे नहीं हैं। ये वचन उसके मुख से कि सब झूठे हैं उतावली से निकला था, जल्दबाजी में निकला था। जल्दी में और जल्दबाजी में अंतर होता है। जल्दी का मतलब होता है कि किसी काम को भी थोड़ा फुर्ती से करना है, लेकिन जल्दबाजी का मतलब होता है कि जैसा भी है करके जल्दी से निबेड़ के इसके अलग कर दो। और जल्दबाजी वाला काम नुकसानदेह होता है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से दुआ करता है कि जो हमारे शरीर में प्राण है या जीवन है, उसको परमेश्वर ने बचाया है और बचाता रहेगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करता रहेगा। हालेलुया। वो कहता है कि मुश्किल घड़ियों में, दुखों में परमेश्वर ने उसके प्राण को बचाया है, जो उसके जीवन में है। जीवन, शरीर, दिल, दिमाग, आत्मा, लहू, मांस, ये सब एक मिलकर जीवन बन जाता है। और जब उसमें सांसें आती हैं तो जीवन जीवित हो जाता है। हालेलुया। वो कहता है तूने उसे किसी भी ऐसे दुख में नहीं डाला कि वो आंसू बहाता रहे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको आंसू बहाने से रोका है। क्यों? उसने जल्दबाजी में कई गलतियां की थी। जल्दी में नहीं, जल्दबाजी में कई गलतियां की थी। मुश्किलों में रोया था, बहुत रोया था। एक बार तो कहते हैं कि उसका सारा घराना उसके विरोधी बंदी बनाकर ले गए। वो इतना रोया कि उसके आंसू खत्म हो गए।
और परमेश्वर ने उसका रोना बंद कर दिया और उसको सब कुछ उसका वापस दिला दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी थी कि उसका घराना पीढ़ियों तक बना रहेगा। हालेलुया। और राज्य करता रहेगा। यह इस कारण हुआ कि वो ठोकर ना खाए कहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। परमेश्वर आपके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करता। आप जैसा चाहें अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो कभी रोकता नहीं है। अगर आप परमेश्वर को मानकर चलते हैं तो वो आपकी हर सहायता करता है। अगर आप छोड़ देते हैं तो परमेश्वर भी मुंह फेर लेता है। लेकिन जो उसने दे दिया है उसको वो कभी वापस नहीं लेता। यह इस कारण कि दाऊद राजा ठोकर खाकर कहीं अपने जीवन को बर्बाद ना कर दे। हालेलुया। उसके मुख से अगर निकल गया है कि सब लोग झूठे हैं, वो कहता है उसके लिए वो क्षमा का प्रार्थी है, क्षमा मांगता है। हालेलुया। और हर कदम वो संभल कर रखेगा। हालेलुया। हर समय अपने आप को यहोवा के सम्मुख ही जानेगा, वो इधर उधर नहीं मुड़ेगा। हालेलुया। अर्थात यहोवा को छोड़ किसी और ईश्वर या परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान नहीं देगा, ताकि दुख में अगर हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन अगर हम सुख में परमेश्वर को याद करते हैं तो परमेश्वर दुख नहीं आने देता। हालेलुया। सुनिए, यह सब इस कारण हुआ कि उसका भरोसा यहोवा पर अपने से ज्यादा था और उसके वचन पर वो खुद से ज्यादा विश्वास करता था। वचन क्या था? वचन यीशु मसीह ही था, जो आदि से अंत तक वही रहेगा। हालेलुया। यह वाचा यहोवा से इसलिए बांधी थी कि वो केवल उसी को ही अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर चलता है। हालेलुया। और चलता रहेगा। भरोसे और विश्वास के बिना वो अपने कर्मों के कारण संसार में बहुत दुख सहता, और इस दुख में उसने परमेश्वर से कहा, शिकायत भी की थी, चुगली भी खाई थी, कि फिर अपने आप को शुद्ध दिखाने के लिए वो बोल गया था उतावली में कि परमेश्वर सब लोग झूठे हैं। लेकिन अब वो जान गया है कि उससे वो बड़ी गलती हुई है। क्यों? मनुष्यों को उसने नहीं बनाया, मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए वो शीघ्रता से या उतावली में जो गलती कर गया है वो खतरनाक थी, लेकिन अब वो क्षमा मांगता है, परमेश्वर से दुआ करता है कि वो उसको निजात दिलाए। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 116 का 8 से 11 आयत में। तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूँगा। मैंने तो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर की बात अगर हम करते हैं, वो हमेशा हमारी सहायता करता है, बेशक हम बुरे क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो कभी हमको छोड़ता नहीं है। दाऊद ने बहुत बड़े बड़े गुनाह और पाप कर दिए, व्यभिचार कर दिया और बिना वजह किसी को मरवा दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको अपनी वाचा के अनुसार छोड़ा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है और कहता है मत डर, वो तेरा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, और अपने हाथ से वो बचाने में सामर्थी है। यानी कि वो अपने हाथ से हमारी सुरक्षा करता है,
हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अपना बचाव कर लेंगे। हमारे पास हथियार है, ढाल है, बड़े बड़े महल है, बड़े बड़े हमने ऐसे घर बना रखे हैं जहां एटम बम भी असर नहीं करता। लेकिन हम कई बार बता चुके हैं कि जब आपकी सांस परमेश्वर बंद कर देगा, तब आपके सारे के सारे सुरक्षा नियम धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों? जब आप चारों तरफ से अपने आप को ऐसा बंद कर लोगे कि बाहर से आपके लिए सांस ही नहीं आएगी, तो आप खुद अपनी मौत को मारोगे, मारना ही है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है उसके वचन को मानने वाला उस पर भरोसा करे और उसके वचन पर विश्वास करके जीवन भर खराई से जिए। अगर वो सच्चाई से जीता है, उसके वचन को मानता है, तो परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता है और उसको जीवन देता है। हालेलुया। सुनिए, वो उसके विरोधियों को, जो उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से, शत्रु, बैरी, विरोधी जो भी है, वो सब दुश्मनों को वो दूर कर देता है। सिर्फ उस पर भरोसा करना है, अपने आप में कोई उतावली नहीं करनी, कोई शीघ्रता में या जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना। इंतजार करना है कि परमेश्वर क्या कहता है और क्या करने वाला है। हालेलुया। सुनिए, जैसे यहोशापात के ऊपर 3 राजाओं ने आक्रमण कर दिया, उसके नगर को घेर लिया, तब उसने अपने बल पर भरोसा नहीं किया कि हम जाएंगे, युद्ध करेंगे, सबको हरा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, नाश कर देंगे। उसने कुछ नहीं किया। उसने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। उसके मंदिर में, उसके भवन में जाकर सर झुकाकर बोला कि मेरे में हिम्मत नहीं है। अपने आप को उसके हाथों में दे दिया कि जितने लोग उसके नगर में, शहर में बचे हैं, उनकी सबकी प्राण की सुरक्षा परमेश्वर यहोवा का, और परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की। उसने उसके बैरियों को शर्मिंदा कर दिया, लज्जित कर दिया था। और यही परमेश्वर कहता है कि जो उस पर भरोसा करता है, वो उसके बैरियों को नाश करता है, उनको लज्जित करता है, शर्मिंदा कर देता है और उसके हाथों में दे देता है। तब परमेश्वर यहोवा ने यहोशापात के सारे बैरियों को आपस में लड़ा दिया और सारा सोना, चांदी, भोजन, वस्त्र सब यहोशापात के लोग लूट कर ले आए, बिना युद्ध लड़े। अब देखिए, इसीलिए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग युद्ध करते हैं, अपनी सामर्थ से दूसरों को गिराना चाहते हैं, सबके मुंह काले हो जाएंगे, सारे के सारे शत्रु नाश हो जाएंगे। जितना भी क्रोध करेंगे, उसके क्रोध के कारण या अपने क्रोध के कारण वो लज्जित और शर्मिंदा होंगे। वो अपने आप को झूठा साबित करेंगे और छुपाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपना मुंह काला कराएंगे। काले का मतलब होता है कि वो अंधेरे में ऐसा छुप जाएंगे, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसको कहते हैं मुंह काला होना। हालेलुया। वो कहता है वो आपस में लड़कर नाश हो जाएंगे, हमारे शत्रु छुप जाएंगे, मारे जाएंगे, दोबारा दिखाई नहीं देंगे, युद्ध में खुद ही नाश हो जाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन है। जैसे इज़राइल में शोम्रोन के राज्य के ऊपर उसका एक नगर ऐसा था जिस पर अराम की सेना ने, अराम कोई जाति थी, अरामी लोग थे, उन्होंने घेराबंदी कर ली, चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घेरने के स्थान पर उसके नगर में भूखमरी फैल गई। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इज़राइल के राजा ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उस समय स्त्रियों ने अपने बच्चों को मारकर खा लिया था, लेकिन अपने आप को अब विरोधियों के हाथों में नहीं दिया। और यही बात परमेश्वर को दिल में चुभी थी कि देखो उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं और अपने बच्चों को पकाकर खा रहे हैं।
तब उसने उन लोगों को ऐसा डरा दिया कि वो अपना सारा सामान, असला शसला, जो जीव जानवर उसके साथ थे, घोड़े, गाय, बैल, बकरियां, सब छोड़कर वो भाग गए। और इज़राइल के राजा ने अरामियों का सारा सामान लूट लिया। उसमें परमेश्वर ने कोड़ियों को इस्तेमाल किया था। लेकिन हम यहाँ ये बता रहे हैं कि परमेश्वर उसकी सहायता आप खुद करता है जो उससे सहायता मांगते हैं, अपने बल पर भरोसा नहीं करते। हालेलुया। ये सोना चांदी जो है ये जरूरत के लिए होते हैं, और परमेश्वर तब देता है जब हम अपने आप को परमेश्वर की जरूरत के लिए दे देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मत डर, भरोसा रख, विश्वास कर, कर्म करता जा, यानी जो तेरी जिंदगी की रूटीन है उसको चलाता जा। परमेश्वर तेरी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर तेरी हर हाल में सहायता करेगा। वो हर समय हर जगह में आपकी सहायता करता है और करता रहेगा। हालेलुया। अब सुनिए इस वचन को, यशाया की पुस्तक 41 अध्याय 41 का 11 से 13 आयत के परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या कहता है। देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। अगर परमेश्वर के मुख से निकला है कि वो आपका हाथ पकड़कर आपको हर मुसीबत से बाहर ले जाएगा, तो वो कभी झूठा नहीं होगा। केवल वो आपका संयम देखता है, आपकी सहनशीलता देखता है और आपका विश्वास और भरोसा जांचता है, परखता है। वो कहता है कि मत डर। ये वचन मत डर पवित्र शास्त्र में हर रोज के लिए एक बार लिखा गया है, हर जगह पे है, हर हाल में है। केवल आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने हृदय में परमेश्वर को जगह दे दीजिए, वो अपने वचन के अनुसार आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। जो लोग इंतजार नहीं कर सकते वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो ऐसा समय, सुनहरी मौका गंवा देते हैं। अगर आप मुश्किल में, मुसीबत में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और आप चले जाते हैं संसार से, तो याद रखिए परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा होता है। हालेलुया। एक वचन में लिखा है कि वो अच्छे लोगों को उनके समय से पहले ले जाता है। क्यों ले जाता है? ताकि वो आने वाली भयंकर मुसीबत से बच जाए। इसलिए अगर आप सोचेंगे कि अगर आदमी दुख में मर गया तो क्या फायदा परमेश्वर को मानने का, कभी मत सोचिएगा। उस पर विश्वास करिएगा, उस पर भरोसा कीजिएगा, वो आपकी सहायता करेगा। वो आपके बैरियों को, आपके दुश्मनों को नाश करेगा, बल्कि सत्यानाश कर देगा।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए हम विनती करते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करो, उसके वचन पर विश्वास करो और अपने जीवन का कार्यक्रम और सब जो काम है वो करते रहो। हालेलुया, सबको जय मसीह की।